चर्चा करेंगे सेविंग अकाउंट 2025 से जो है लागू हुआ 5 नए नियम, सबको मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस। तो जल्दी जो है देख लें दोस्तों, इसमें जो है क्यों आपको जो है सेविंग अकाउंट यदि आपके पास है तो आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस मिलने जा रहा है। इसी के बारे में हमने जो आज जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। सेविंग अकाउंट पर फरवरी 2025 से 5 नए नियम जो है लागू हुए हैं। इनकम टैक्स की तरफ से सभी लोग जो है खाताधारक जितने भी हैं उसको निर्देश दिया जा रहा है, आज नहीं तो कल सभी को जो है नोटिस जो है दिया जाएगा, क्योंकि जो है इनकम टैक्स का नोटिस मिलना शुरू हो गया है, जिसका जो है कारण है हम इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं। और यह ऑफिशियल जानकारी है। अगर आपको अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक में हो, स्टेट बैंक में हो, या ग्रामीण बैंक में हो, या ICICI बैंक में हो, चाहे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपको जो है इसका नोटिस मिलने जा रहा है। चाहे या तो अन्य प्राइवेट बैंक में हो तो आपको जो है कौन कौन से नियम जो है पता करना चाहिए जिससे आपको नोटिस नहीं आए इनकम टैक्स का। अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जो है पूरी जानकारी आपको देंगे। आज जो भी सेविंग अकाउंट का रूल बनाया गया है, आपको जो है उसका जानकारी जो है आपको होना चाहिए। आप जो है उसे फॉलो नहीं करते हैं। आज अगर आपके खाते पर जो है लिमिट क्रॉस कर दिया जाता है, यानी कि आपका जो सेविंग अकाउंट का जो लिमिट है वो पार कर जाता है ट्रांजैक्शन का, तो आज जो है आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिलेगा। लेकिन जान लीजिए 1 साल के बाद इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सेविंग क्या क्या इसका नियम है। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। एक नॉर्मल खाता होता है जिससे जो है कुछ लिमिट तय होता है, उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है और आपको जो है जानकारी नहीं होती है तो आप जो है लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। आपको बाद में जो है इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक के खाते को जो है नज़र में रखता है, उसका जो है एनालिसिस करता है। जिस बैंक अकाउंट का लिमिट जो है क्रॉस होता है उसको नोटिस मिल जाता है, यानी कि आपका अकाउंट का जो लिमिट है अकाउंट में पैसा रखने का और निकासी जमा करने का, अगर यदि आप जो है वो क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स का जो है नोटिस दे दिया जाता है और आपको रिटर्न भरने को कहा जाता है, यानी कि आपको से जो है GST का मांग किया जाता है। अब इसमें जो है लिमिट क्या है आपको बताते हैं कि 1 साल के अंदर जो है 365 दिन के अंदर आप अपने सेविंग अकाउंट पर 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस 100% मिलेगा। यह रूल है, ये जो है पहला नियम है। मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपया तक का 1 साल के अंदर अगर यदि आप जमा निकासी करते हैं तो यह नियम लागू होगा। आपको हम बता देना चाहते हैं कि UPI का जो ट्रांजैक्शन होता है इसका जो है इसमें जुड़ा हुआ नहीं। आप बैंक से अगर यदि 10 लाख रुपया तक का जमा निकासी करते हैं तो यह जो है नियम लागू आप पर होता है या नोटिस आपको मिल सकता है। हाँ, UPI से करते हैं तो उसका जो है अलग नियम है, ये अलग नियम है। दूसरा नियम जो है, आप अपने खाते पर जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं ऑनलाइन आपके खाते में पैसा क्रेडिट होता है तो उसके लिए जो है रूल अलग है। अब तो मोदी सरकार ऑनलाइन ही काम एक्टिव कर दी है गई है, यानी कि अगर आप जो है एक टाइम पीरियड में मतलब 1 वर्ष में 10 लाख रुपया 1 लाख करके जमा करें या एक बार जमा करें कैश में तो भी आपको जो है नोटिस आ सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप जो है कैश मतलब बैंक से हैंड टू हैंड जो पैसा जमा निकासी होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अपने जो है खाते में FD में 1 साल में 10 लाख रुपया जमा करते हैं, आप जो है इनकम टैक्स के दायरे में नज़र में आ जाते हैं। ये रूल है FD पर। अलग जो है आप जो है इसे क्रॉस कर देते हैं, आपको जो है नोटिस मिल सकता है। यानी कि आप जो है FD मतलब फिक्स डिपॉजिट अगर यदि आप डायरेक्ट जो है 10 लाख रुपया देकर जो है फिक्स डिपॉजिट आप यदि अपने बैंक में जाके करते हैं तो जो है इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। अब जो है सरकार क्या किया है 8 लाख से 12 लाख रुपया मतलब कर दिया गया है इनकम टैक्स का जो है प्रक्रिया को। आप 12 लाख से जैसे ही टर्नओवर आपका ऊपर होगा आप जो है इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। आप अगर क्रेडिट कार्ड से 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो है इसमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये अमाउंट जो है कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 500 जैसे है ना क्रेडिट क्या है ये आपको बताना होगा कि आप जो है इसका सोर्स कहाँ से है, आप जो इसको भेज रहे हैं कहाँ पर भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया है। इनकम टैक्स को जो है ये सब की जानकारी आपको देना होगा, नहीं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड का बिल 1 वर्ष में 1 लाख जमा करते हैं
तो आज जो है इनको भी जो है क्रॉस कर रहे हैं और आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। मतलब 1 साल में जो है 1 लाख रुपया 1 लाख जमा करते हैं तो जो है भी आप जो है इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है आपको कि आपका जो है कितना होता है 1 साल में जो है रिटर्न वगैरह जो आप भर रहे हैं, जो कैश मंथली यानी कि ऑनलाइन मतलब क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको भी एक कार्ड, डेबिट कार्ड जिस तरह होता है उसी के माध्यम में क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें कुछ आपको रुपया ऐड करके बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप जो है उसका जो है UPI से भी ट्रांजैक्शन उसमें कर सकते हैं। फिर आपका हर मंथ जो है बिल जनरेट होता है, जो आप खर्चा करते हैं उसको उसका जो है पेमेंट करके उसका यूज आप कर सकते हैं। पैन कार्ड का जो है आप अगर गलत उपयोग करते हैं, क्योंकि जमा करते हैं तो आपको जो है पैन कार्ड मांगा जाता है, यानी 50,000 से ऊपर अगर यदि रुपया आप जमा करते हैं किसी भी बैंक में तो आपको पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। अगर यदि कम जमा करते हैं तो पैन कार्ड नंबर नहीं मांगा जाता है। वहाँ अगर निकासी भी करते हैं कैश में तो पैन कार्ड का लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग लेन देन के समय जो है पैन नंबर नहीं दिखाते हैं और किसी भी परेशानी के कारण आप अपना पैन कार्ड बैंक अकाउंट में साझा नहीं करते हैं तो आपका इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा। आप अगर यदि ज़्यादा अमाउंट निकासी जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, फिर आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। आप समझ चुके होंगे कि आपको जो है ये नोटिस कहाँ से मिलती है। अगर यदि पैन कार्ड दिखा देंगे तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, यानी कि आपका जो कैशियर होगा वहीं से आपको वो जो है इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वाले को भेज दिया जाता है कि इन्होंने जो है पैसा ज़्यादा निकासी जमा किया है, आप इसका जांच पड़ताल करके आप इसको नोटिस भेज सकते हैं। इसलिए आपको पैन कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी बैंक में अगर आप 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं यानी कि अर्जित करते हैं और जो सीनियर सिटीजन है वे 50,000 से अधिक इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं और आपका जो है इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं और उसका जो है कोई इन्फॉर्मेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे रहे हैं तो वहाँ आपको जो है नोटिस मिल सकता है। आप समझ चुके होंगे कि आप अगर यदि 10,000 तक इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन को जो है 50,000 तक का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना पैसा आपका अकाउंट पर होगा कि इतना इंटरेस्ट आ रहा होगा। आपको जो है इनकम टैक्स वाले को जवाब देना होगा इसका, तब आपको नोटिस नहीं मिलेगा। देखिए इनकम टैक्स क्यों मिलता है नोटिस। इनकम टैक्स में जो है जिनका भी सेविंग अकाउंट और वो ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल नहीं करते हैं, जो लोग ITR फाइल कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन जो है सेविंग अकाउंट में हो रहा है उनका जो है इन्फॉर्मेशन ITR में बता रहे हैं, उनका जो है सोर्स बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उनको जो है नोटिस नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ITR फाइल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में रहते हैं, ITR फाइल नहीं करते हैं, उनको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। उन लोगों को नोटिस दिया जा सकता है, यानी कि जो नहीं कर रहे हैं उनको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है, उनको जो है नोटिस दिया जा सकता है। उनका पूरा कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि साल भर में आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है और आपको जो है नोटिस भेज दिया जाएगा। हम बताते हैं कि किस किस प्रकार के नोटिस आते हैं और उनका जो है कैसे जो है समाधान करना है। देखिए नोटिस का प्रकार और समाधान जो है कैसे होगा। जैसे कि ITR फाइल करने के लिए जो है इसका समाधान है कि आपने जो है ITR फाइल करें, मतलब नोटिस से बचने के लिए आपको जो है ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर यदि आपका जो है ट्रांजैक्शन जो है ज़्यादा होता है आपके सेविंग अकाउंट में तो आप अगला नोटिस आपको मिलेगा सेक्शन 143(19) आय से जो है विसंगति होने पर। समाधान इसका है कि आप जो है सही जानकारी दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपको जो है बताना है कि इसका जो सोर्स कहाँ से है, जहाँ से आप पैसा आप जिसमें जमा निकासी कर रहे हैं इसका जो है सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। या सोर्स से पैसे आ रहे हैं जो है पूरा इसमें आपको बताने की ज़रूरत है कि आप जो है कहाँ से क्या कर रहे हैं। या तो ज़मीन बेच के पैसा जमा किए हैं, या मकान बेच के पैसा जमा किए हैं, या किसी से ले के जमा किए हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपको जो है उसके बारे में जानकारी देना है। अगला नोटिस जो है सेक्शन 148, यहाँ पर गलत जानकारी आया है। यह घोषित आय मतलब वैसा आय जिसका जो है कोई डिपार्टमेंट में जो है इसका मतलब कोई डिपॉजिट जो किया है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, कोई नहीं दे रहा है और आपके खाते पर जो है लेन देन हो रहा है, तो आपको जो है इस स्थिति में जो है सेक्शन 149 के तहत इनकम टैक्स के जो है सेविंग अकाउंट पर मिल सकता है। इसका भी समाधान सभी जानकारी को
क्लियर करके ITR फाइल, इसका जो है समाधान क्या है, सभी को जो है इस सब का जो भी नोटिस आपको मिल रहा है इसमें जो है ITR फाइल करके आप जो है इससे बच सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करके आप इन सब से बच सकते हैं। इसलिए आपको ITR फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपको नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना हो चाहिए, जल्द से जल्द जो है आपको जवाब देना चाहिए, और आपको जो है जानकारी नहीं है तो आप जो है किसी चार्टर्ड अकाउंट से संपर्क कर सकते हैं, उनको इनकम टैक्स नोटिस दिखा के जो है उनसे जो है सलाह मशवरा ले सकते हैं। आपको किस तरह का नोटिस जो है जवाब देना उस नोटिस में, उनसे जो आप सलाह ले सकते हैं, और उनको जो है सभी दस्तावेज तैयार रखना है और उनका जानकारी चार्टर्ड अकाउंट को देना है। फिर वो लोग क्या करेंगे, आपका जो है ITR फाइल कर देंगे, आपका एक GST बना देंगे, और आपको जो है इससे जो है निजात दिलाने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे। कुछ अमाउंट वो लोग लेते हैं, फिर आपका जो है नोटिस का समाधान कर देते हैं, ताकि आपका कम से कम जो है आपको टैक्स लगे। आपको करना क्या है कि आप जो है जब भी ये कारोबार करें, अपना पैन कार्ड, जैसे 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप बैंक में, तो 50,000 से ऊपर होने पर आप जो है पैन कार्ड का कॉपी देंगे उनको, वो जो है वहाँ पर आपका चढ़ा दिया जाएगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि हम इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप जो है ITR या तो GST वगैरह बना लें, और चार्टर्ड अकाउंट से संपर्क करके उनसे जो है सलाह मशवरा कर लें कि हम इतना ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो है इस तरह का नोटिस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज हमने जो है आपके पास चर्चा किया है सेविंग अकाउंट पर जो है 2025 में जो नियम लागू हुआ है, उस जो नोटिस जो है सबको मिल रहा है उसके बारे में हमने चर्चा किया है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।